लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज, खबरें नॉर्थ इंडिया से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र शुरू होने से ठीक पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार के सामने कई बड़े मुद्दों पर बहस की मांग रखी। इनमें ऑपरेशन सिंदूर, सीमा पर चल रहे संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दे प्रमुख हैं। अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने की विपक्ष की मांग मान ली है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा का हवाई निरीक्षण किया, फूल बरसाए और यहां बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मेरठ रेंज के अधिकारियों से कांवड़ यात्रा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे यात्रियों पर मेरठ में पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ कांवड़ियों से सीधी बात भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अधिकारियों को बाहरी विमर्श से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा संप्रभु देश है जहां सभी निर्णय इसके नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं और कोई भी बाहरी ताकत उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास पर भारतीय रक्षा संपदा सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम एक राष्ट्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा हैं। हम एकजुटता के साथ काम करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों का कल से धार जिले के मांडू में नवसंकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों के साथ मिशन 2028 की रणनीति बनेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने संवाददाताओं को बताया कि मांडू में 21 और 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की ओर से नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता विधायकों के साथ गहन चिंतन और अपने अनुभव साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्गों को 70% तक आरक्षण देने के खिलाफ याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से इस पर 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आरक्षण बिना किसी ठोस आधार या डेटा के दिया गया है, जबकि जिन वर्गों को 70% आरक्षण मिला है उनकी जनसंख्या करीब 30% ही है। ऐसे में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% पद ही बचते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण वाहन खाई में गिरा। यह हादसा रावला कलार लिंक रोड पर पधोल गांव के पास हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मेहराणा में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती द्वारा निकाह करने के मामले में ग्रामीणों में रोष है। इस सिलसिले में वहां 3 गांव की पंचायत हो रही है। पंचायत में पुलिस, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। बता दें कि बीते 3 जुलाई को गांव मेहराणा निवासी करीब 25 वर्षीय शाहिद और प्रीति ने निकाह कर लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में पति पत्नी के बीच हो रहे मजाक में पत्नी की गिरकर मौत हो गई। पत्नी छत की दीवार पर चढ़कर बैठ गई, तभी उसने मजाकिया अंदाज में पति से कहा कि अगर मैं गिर गई तो तुम क्या मुझे बचा लोगे। पति ने उसे उतरने के लिए खाना न खाने की कसम दी। ये सुनकर जैसे ही पत्नी उतरने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पति के हाथों से फिसल गई और 4थी मंजिल से नीचे जा गिरी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों की एक ही लड़की से शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले के शिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने साथ लगते कुन्हाट गांव की युवती सुनीता चौहान से शादी की है। हालांकि इस इलाके के लिए इस प्रकार की शादी कोई नई बात नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।